हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय गणित की सप्ताह 7 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है दूरी का अनुमान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अनुमान लगाइए कि घर से पार्क तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। सही विकल्प चुनिए। बच्चों आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये घर है और ये है पार्क। यहाँ पर ये रास्ते दिए गए हैं घर से पार्क तक पहुँचने के लिए। कै जो नंबर का मार्ग है ये है बच्चों हरे रंग में रास्ता है, इस तरीके से घूम कर जाना है। ख में है बच्चों नीले रंग का रास्ता, सीधे जाना है। और ग नंबर पर है बच्चों लाल रंग से ये रास्ता है, घर से पार्क तक जाना है इसके द्वारा। और घ पर है बच्चों ये वाला रास्ता, इस तरीके से घूमकर तब पार्क में पहुंचना है। तो इनमें से अब हमें बताना है कि जो सबसे छोटा रास्ता है घर से पार्क तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है वो कौन सा है। तो बच्चों आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं ये जो नीले रंग का रास्ता है यानी कि ख नंबर का ये सबसे छोटा रास्ता है, तो हम ख पर लगाएंगे। अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दूरी आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो बच्चों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब यहाँ पर बताना है हमें कि आधे किलोमीटर से अधिक नहीं है। यहाँ पर है 770 मीटर, तो ये 500 से ज़्यादा है। 7700 मीटर भी आधे किलोमीटर यानी कि 500 मीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट है 77 मीटर, तो बच्चों ये जो है आधे किलोमीटर से कम है यानी कि आधे किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और 7 किलोमीटर ये भी आधे किलोमीटर से ज़्यादा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो तीसरा है यानी कि 77 मीटर जो कि आधे किलोमीटर से कम दूरी है। अब क्वेश्चन है, प्रकाश अपनी नानी के घर जा रहा है जो उसके स्थान से 150 किलोमीटर दूरी पर है। वह बस से यात्रा कर रहा है। अनुमान लगाइए कि बस आधे रास्ते की दूरी तय करने के बाद कहाँ रुकेगी। तो बच्चों प्रकाश के घर से नानी के घर तक की दूरी है 150 किलोमीटर। अब हम 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 75, यानी कि जो आधी दूरी होगी वो कितनी होगी 75 किलोमीटर। अब यहाँ पर घर से खेत तक की दूरी कितनी है 25 किलोमीटर। फिर आगे को गिरजाघर है, तो गिरजाघर जो है वो खेत से कितने किलोमीटर आगे है 35 किलोमीटर। उसके बाद है बच्चों बाजार, बाजार की दूरी है गिरजाघर से 15 किलोमीटर। अब बच्चों हम इस दूरी को जो है प्लस करते हैं तो कितनी बैठ रही है ये 75, यानी कि बाजार पर जो दूरी है रास्ते की वो कितनी बैठ रही है 75 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है रास्ते की आधी दूरी है। तो अब अनुमान में जो है वो बस कहाँ रुकेगी, बाजार पर रुकेगी, क्योंकि बाजार पर आधी दूरी पूरी हो रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक नदी की चौड़ाई 500 मीटर है। नदी को पार करने के लिए इस नदी पर पुल बनाया जाना है। नीचे दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाते हुए उस पर पुल को चित्रित करें यानी कि बनाएं। अनुमान लगाइए कि इस नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नदी है। अब इस नदी की जो दूरी है बीच में ये है 500 मीटर। इस पर बनाया जाना है पुल। तो जब भी हम कोई पुल बनाते हैं तो थोड़ा पीछे से बनाते हैं। तो यदि हम इस पुल को पीछे से बनाएंगे पीछे की तरफ तक तो कितनी इसकी लंबाई होगी। तो बच्चों 500 मीटर तो बीच में ही है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 500 मीटर से अधिक होगी। अब क्वेश्चन है, यदि हर बस की लंबाई 10 मीटर है तो अनुमान लगाइए कि ऐसी कितनी बसों को 87 मीटर लंबी सड़क पर खड़ा किया जा सकता है। बस को एक के पीछे एक लगाकर खड़ा किया जाना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर सड़क की लंबाई कितनी है 87 मीटर और बस की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो हम 87 को 10 से जो है डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर है 8। इट मीन्स यदि 87 मीटर लंबी सड़क है तो उस पर केवल 8 ही बसें खड़ी की जा सकती हैं, क्योंकि उस पर 7 मीटर जो स्थान है वो शेष बचेगा। लेकिन बस की लंबाई 10 मीटर है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बस यानी कि जो 9वें नंबर की बस है उसे खड़ा नहीं किया जा सकता। अदरवाइज वह जो बस है वो सड़क से बाहर निकलेगी, क्योंकि बस बड़ी है और वहाँ पर स्पेस कम है। तो यहाँ पर केवल हम 8 बस पार्क कर सकते हैं।
अब बच्चों तालिका में अनुमान से बताएं कि बस को दिल्ली से पानीपत व मुजफ्फरनगर जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। यदि इस बस को 40 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, तो बच्चों यदि एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर गंतव्य स्थान है पानीपत और समय है 2 घंटे। अनुमानित दूरी तो वो 2 घंटे में कितनी दूर चलेगी, तो यदि हम 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हैं तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाएंगे। मुजफ्फरनगर और अवधि है, टाइम है 3 घंटे, तो दूरी कितनी होगी 120, किसके हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब है बच्चों जीवन कौशल मुद्रा विनिमय। भारतीय मुद्रा पर जानकारी। भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा क्या है, रुपया है। रुपये का चिन्ह बच्चों आप देख सकते हैं, ये रुपये का चिन्ह है और मुद्रा कोड INR है। रुपया 100 पैसे में उपविभाजित है, बटा हुआ है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध सिक्कों का मूल्य 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये हैं। वर्तमान में भारतीय मुद्रा में उपलब्ध नोटों के मूल्य 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये हैं। रुपये को पैसे में बदला जा सकता है, पैसे को रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है यानी कि बदला जा सकता है। अब बच्चों हमको यहाँ रिक्त स्थान भरने हैं। हमारी भारतीय मुद्रा प्रणाली में 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यदि 1 रुपया बराबर 100 पैसे हैं तो 20 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो बच्चों 2000 पैसे होंगे। भारतीय मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग का आरोही क्रम। बच्चों इन्हें हमें जो भारतीय मुद्रा के नोट हैं उनको किस में लिखना है, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में। तो कैसे है, पहले 1 रुपये का नोट है, उसके बाद 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये हैं। अब बच्चों भारतीय मुद्रा सिक्कों के मूल्य वर्ग का अवरोही क्रम। बच्चों यहाँ पर हमें जो सिक्के हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कौन कौन से हैं, 20 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 का और 50 पैसे का सिक्का है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रुपयों को पैसे में परिवर्तित करो। बच्चों यहाँ पर रुपए हैं 0.65, तो इसमें कितने पैसे हैं, 65 पैसे। नेक्स्ट है 100 रुपये में कितने पैसे हैं, 1000 पैसे। 34 रुपये 15 पैसे में कितने पैसे हैं, 3415 पैसे। 52 रुपये 5 पैसे में कितने पैसे हैं, 5205। 70 रुपये 70 पैसे में कितने पैसे हैं, 7070 पैसे। अब है बच्चों क्वेश्चन, निम्नलिखित पैसों को रुपए में परिवर्तित करें। यहाँ पर बच्चों पैसे हैं, 500 पैसे में कितने रुपए हैं, 5 रुपये होते हैं। 1160 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 11 रुपये 60 पैसे। 80 पैसे में 0.80 रुपये होते हैं। 7070 पैसे में 70 रुपये 70 पैसे होते हैं। 10,000 पैसे में 100 रुपये होते हैं। अब क्वेश्चन है, नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के, 31 10 रुपये के सिक्के और 23 20 रुपये के सिक्के हैं। उसके पास कितने रुपए हैं, रुपयों को पैसे में भी बदलें। अब बच्चों यहाँ पर उसके पास 10 जो हैं वो 5 रुपये के सिक्के हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 × 5 और 31 जो हैं वो 10 रुपये के हैं, तो 31 × 10, 23 हैं 20 रुपये के। 23 × 20, तो 10 × 5 = 50 यानी कि 50 रुपये हो गए 5 के सिक्कों के। 310 रुपये हैं 10 के सिक्के के और 460 रुपये हैं 20 रुपये के यानी कि 20 के सिक्के के। तो टोटल रुपीस कितने हो गए उसके पास, 820 और पैसे हो गए 820 रुपये में 82,000 यानी कि 82,000 पैसे। और 82,000 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हो गए 820 रुपये। बच्चे जब हम रुपए को पैसे में बदलते हैं तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी पूर्ण नहीं है, इसलिए पेंसिल में इरेजर होते हैं यानी कि रबड़ होते हैं। खाद्य पदार्थ है केला, आम, पोहा, मैंगो शेक या कोई अन्य, जैसे पीले रंग का कोई भी खाना खाएं या पिएं।
खेल है इस टापू अपने परिवार के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, माता पिता दादा दादी की मदद से विभिन्न आकृतियों की वॉल हैंगिंग बनाने की कोशिश करें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।